सबसे पहले आपको बताएंगे माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज पीर को होगी। 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर बरोज जुम्मे को होगी। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज पीर को होगी। 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर बरोज जुमे को होगी। तो आपको बता रहे हैं कि माह रबीउल अव्वल का चांद आज नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज पीर को होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर बरोज जुमे को होगी। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास था जो कि आज मुनक्किद किया गया। चांद देखने की कोशिश की गई। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज पीर को होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर बरोज जुम्मे को होगी। आपको बताएं माह रबीउल अव्वल का चांद आज नजर नहीं आया है। यकम रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज पीर को होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सड़कों पर ट्रैफिक का रश फिरोजपुर रोड और एतराफ ट्रैफिक की रवानी पर मुतासिर है। लाहौर से कसूर और वापस लाहौर आने वाली शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नबील मलिक। नबील मलिक बताएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। जी, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ और आज भी यहाँ पर ट्रैफिक का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाम के औकात में अपने कामकाज से वापस जाने वाले शहरियों का लोड जो है वो अचानक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिरोजपुर रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं कि रोज़ाना का मामूल बन चुका है। फिरोजपुर रोड पर वो जब भी आते हैं उनको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है और बहुत ज़्यादा रश दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दिन भर जो अपने काम काज से थके हुए शहरी जब घरों को जाने के लिए फिरोजपुर रोड का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की और बसों की लंबी कतारें देख सकते हैं। ट्रैफिक अलबत्ता जाम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिरोजपुर रोड के एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जो है ट्रैफिक की रवानी वो बरकरार है। इस सारी सूरत हाल में सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि चूँकि फिरोजपुर रोड जो है वो यहाँ पर लाहौर से कसूर और कसूर से लाहौर आने वाली ट्रैफिक का लोड भी होता है, इस वजह से भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश है। लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि अगले 2 घंटे के दौरान जो है वो ट्रैफिक का जो लोड है वो खासा बेहतर हो जाएगा और ट्रैफिक रवानी जो है वो मामूल पर आ जाएगी। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। नबील मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जाम है और सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाद शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, नबील मलिक इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। फिरोजपुर रोड के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं और शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक का दबाव इस वक्त उरूज पर है। फिर से बताएं कि माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज पीर को होगी। 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर बरोज जुमा को होगी। लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की आड़ में सादा लोग शहरियों की जमा पूंजी लूटने का मकरू धंधा उरूज पर है। लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम पर बगैर किसी मंजूरी के प्लॉट्स के हेरा फेरी से अरबों रुपए का धंधा जारी है। 1 करोड़ से जायद की आबादी वाले इस शहर में ख्वाबों को बेचने का धंधा कोई पुराना नहीं। बिन आलम सिटी ग्रैंड एवेन्यू के बाद जाली और कागजी स्कीमें दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लूटने का काम किया लाहौर स्मार्ट सिटी ने। लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफीक ग्रुप का शाहकार है, जिसकी ना कोई मंजूरी है, ना ही आज तक NOC का केस अप्लाई किया गया। काला शकाकू इंटरचेंज के करीब मोटरवे लिंक से मुतसिल 4530 कैनाल पर स्कीम का प्लान बनाकर फ्रॉड की बुनियाद रखी गई है। सोशल मीडिया पर बगैर मंजूरी के ही इन्वेस्टर्स और डीलरों ने हवाई प्लाटों को बेचने का घिनौना कारोबार शुरू कर रखा है। चंद ही दिनों में प्री लॉन्च डील के नाम पर गैर कानूनी तौर पर कागजी प्लाट बेचकर 8 अरब की फाइलें सादा लॉ शहरियों को बेच दी गयी। शहर में जब फाइलों का कारोबार अरूज पर पहुंचा तो LDA ने गैर कानूनी स्कीम का इश्तिहार दिया, जो सिर्फ 2 दिन बाद ताकतवर माफिया ने गायब करवा दिया। अब LDA शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ने तवील खामोशी इख्तियार कर ली है। ताकतवर ग्रुप हबीब रफीक ने कानूनी लवाजमात पूरे करने की बजाय सादा लॉ पाकिस्तानियों से फ्रॉड करने के बाद ओवरसीज को भी लूटने का प्लान बनाया, लेकिन कानून हरकत में न आया। स्कीम के 70% कागजी प्लॉट फाइलों की सूरत में मार्केट में बेच दिए गए। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर नदीम अख्तर जैदी का कहना है कि शहरी किसी भी जाली स्कीम के झांसे में आने से पहले एक मर्तबा रुजू जरूर करें। हमारे ऑफिस से भी जो है मौजूद है अमला, वो सारा जो है इनको बताने के लिए तैयार है, लेकिन लोग जो है वो
انوسینس میں یہ چیزیں خرید لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو لوگوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ پہلے LDA کے پاس آئیں اور آ کے چیک کریں کہ اس طرح کی ایلیگل اسکیموں میں پلاٹ نہ لیں. بابسوخ ذرائع کے مطابق لاہور سمارٹ سٹی کے فراڈ میں جہاں ڈیلروں سے 40 کروڑ بٹورے گئے، وہیں ڈاؤن پیمنٹ کے نام پر 2 ارب کیش بھی مارکیٹ سے لپیٹ لیا گیا. لاہور سمارٹ سٹی جو راوی کے پاس فلڈ ایریا میں ہے، اس اسکیم کو بیچنے کے لیے جو خسرے دکھائے گئے وہ بھی ریور راوی کے سیکشن 4 میں آ گئے. تھوڑی زمین دکھا کر زیادہ فائلیں تو بیچی گئیں، لیکن زمین کا نہ ہونا، منظوری تو دور کی بات، اسکیم کا NOC اپلائی کیے بغیر 8 ارب کا دھندا کر لینے کی مثال شاید کم ہی ملے. چیف کمرشل آفیسر لاہور سمارٹ سٹی عمران زاہد نے موقف دیتے ہوئے کہا، شہر میں بے شمار اور بھی غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا. ہم جلد کارروائی پوری کر لیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقاتی اداروں کے ناک تلے شہر میں جعلی اور غیر قانونی اسکیموں کے نام پر لوٹ مار کا بازار کب تک گرم رہے گا. شہر میں غیر قانونی اور جعلی اسکیموں کا دھندا عروج پر ہے. LDA کو چاہیے کہ اب اس پہ کوئی ٹھوس اقدامات اپنائے، اس سے قبل کہ شہری اپنی جمع پونجی لٹانے کے بعد خودکشیوں میں مجبور نہ ہو جائیں. کیمرامین جمیل کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42. دوسری جانب PIA کا متبادل ذرائع سے برطانیہ کا آپریشن بحال کرنے کا اعلان. نئے یورپی جہازوں کے ساتھ 30 اکتوبر سے برطانیہ کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جائے گا. PIA حکام نے جعلی پائلٹ لائسنس کیس کے باعث برطانیہ کے لیے متبادل ذرائع سے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نئے یورپی جہازوں کے ساتھ 30 اکتوبر سے برطانیہ کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں اسلام آباد تا لندن، لاہور تا لندن اور اسلام آباد تا مینچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی. ریسٹورانٹس اور ہوٹلز میں کھانے کا معیار اب محکمہ سیاحت کے آفیسر بھی چیک کریں گے. DDS کے رولز اور سروسز کے مطابق محکمہ سیاحت کی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. محکمہ سیاحت کے نئے ترمیمی بل کے مطابق DDS کا نمائندہ بااختیار ہوگا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے علی رامے سے. جی علی. جب 18ویں ترمیم کے بعد مختلف محکمے ڈیوالو کیے گئے اور اسی پر اب پنجاب حکومت ٹورزم کے حوالے سے جو پنجاب کا اپنا ایک ایکٹ وہ اب تیار کر رہی ہے. اس میں ترمیمی بل کی حکومت پنجاب نے باقاعدہ منظوری بھی دی ہے. تو اس میں DTS میں جو ڈپارٹمنٹ ٹورسٹ سروسز ہیں، اس میں ہوٹل اور ریسٹورنٹس جو ہیں ان کے لیے اب ایک نیا جو ایک بل منظور کیا گیا. اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ اب DTS کی جو ٹیم ہوگی وہ مختلف ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے، وہاں پر چیکنگ کرنے کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے وزٹ کیا کرے گی. فوڈ اتھارٹی کی ٹیم الگ سے وزٹ کیا کرے گی، جبکہ DTS کی ٹیم جو ہے وہ الگ سے اپنے نمائندوں کے ساتھ بااختیار ہو کے وہاں پر وزٹ کر سکیں گے کسی بھی ہوٹل اور ریسٹورنٹس کے کچن میں جا کے. اور فوڈ کے حوالے سے صارفین کو جو کھانا وہاں پر دیا جائے اس حوالے سے وہ معیار بھی چیک کریں گے. اور اگر وہاں پر غیر معیاری کھانا تقسیم ہوتا پایا گیا اور کچن میں جو ایک صفائی کے حوالے سے خاص خیال نہ رکھا گیا تو اس پر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، بھاری جرمانہ بھی کیا جائے گا. اس حوالے سے بھی بااختیار بنایا گیا ہے DTS کی ٹیم کو. اور اس کے ساتھ وہ اس ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا لائسنس وہ بھی منسوخ کر سکتے ہیں. تو اسی پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی. تو میٹنگ میں ان کو بتایا گیا کہ DTS کا نمائندہ جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر وزٹ کرے گا. تو اس پر یہ ترمیمی بل جو ہے باقاعدہ کیبنٹ کمیٹی سے اس کو منظور کر لیا گیا ہے، لیکن اب اس کو پنجاب اسمبلی میں جا کے مزید اس کی اپروول جو ہے وہ لی جائے گی. کیونکہ پہلے پاکستان کا ایکٹ تھا، لیکن اب پنجاب کا ایکٹ اپنا ہوگا اور اس کے تحت یہ کارروائیاں. جی علی رامے، بہت شکریہ. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو PDM جلسے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ملاقات کی. صوبائی وزیر قانون کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو PDM جلسے کے اپوزیشن قائدین کے خطابات سے آگاہ کیا گیا. جلسے کے انتظامات اور پولیس کی تعیناتی پر بھی بریفنگ دی ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے آئندہ اپوزیشن کو جلسے کی اجازت وفاق کی اجازت سے مشروط کر دی ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے مسلم لیگ نون پر سیاسی پابندی لگنے کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں کہ طبلِ جنگ بچ چکا ہے، نواز شریف کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو MQM کے قائد کے ساتھ ہوا. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میاں نواز شریف اور نون لیگ پر برس پڑے. بولے گجرانوالہ میں 11 جماعتوں کا اکٹھا ہونا مریم نواز کو باہر بھیجنے کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے. جلسے اور جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی، ایسا ہوتا تو ہم نے 126 دن دھرنا دیا. شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ 31 دسمبر تک نون لیگ کے لوگ نواز شریف کو چھوڑ جائیں گے. نواز شریف عالمی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. انہوں نے نواز شریف کی خفیہ ہوٹل ملاقات کا بھی تذکرہ کر دیا. بولے میرا منہ نہ کھلوایا جائے، سب کچھ جانتا ہوں،
शेख रशीद का कहना था कि कल नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। यही वो बाजवा साहब हैं जिनको आपकी पार्टी ने ही तौसीक का वोट दिया था। नवाज शरीफ की तकरीर कल सारे इंडिया के चैनल्स ने दिखाई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 11 जमातों की सियासी लकी रानी सर्कस नाकाम हो गई। 11 ऑपोजिशन जमातें मिलकर भी 8000 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना कर सकी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ऑपोजिशन के जलसे पर तबसरा करते हुए कहा कि 8000 को 11 से तकसीम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान से फी ऑपोजिशन पार्टी 700 लोग बनते हैं। इससे ज्यादा लोग तो वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका में इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना स्टेडियम आधा खाली होना अवाम की तरफ से अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अब अपोजिशन खुशू खजूस और इंतजाम और इंसराम के साथ अदालतों और एहतसाबी इदारों के सामने पेश हो। शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद करने के रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब की तरफ से शहबाज शरीफ के खिलाफ नवाकोट हाउसिंग सोसाइटी में 10 मरले के 12 प्लॉट गैर कानूनी तरीके से मनपसंद अफराद को अलॉट करने की इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त दी गई। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात को साबित करना मुश्किल है। LDA प्लाजे की इमारत में आग लगने से रिकॉर्ड जल गया है। अदालत से इस्तदा की कि इंक्वायरी बंद करने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत साबिक DG LDA अहद चीमा के केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने नैब ने अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में रेफरेंस दायर कर रखा है। अदालत ने इस रेफरेंस के 2 गवाहों को तलब किया। प्रोसिक्यूटर मलिक असदुल्ला ने गवाहों के बयानात कलम बंद कराए, जिसके बाद अहद चीमा के वकील अमजद परवेज ने दोनों गवाहों पर जरा आयद की। अदालत ने रेफरेंस के मजीद गवाहों को 22 अक्टूबर को तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन विंग के पुलिस अफसरान बददिली का शिकार हैं या काम नहीं करना चाहते, सवालात जन्म लेने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जून के रिहायशी मोहम्मद जुल्फकार के घर में डाका पड़ा। 3 डाकू घर में मौजूद खवातीन को यरगमाल बनाकर लूटमार करते रहे। फेस मास्क पहने डाकू घर से 82 लाख रुपए लूट कर ले गए। मकामी अफराद का कहना था कि लूटमार इस इलाके में आम हो चुकी है। उधर ग्वाल मंडी में चोर शहरी की तिजोरी से 1 करोड़ रुपए मालियत के प्राइज बॉन्ड चोरी करके फरार हो गए। शहरी मोहम्मद हुसैन का कहना था कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी तिजोरी में रखी थी, जो चोर ले गए। कल कुरानदाजी थी तो वो प्राइज बॉन्ड देखने के लिए ऊपर गया हूँ ना, तो वो भी ताले खुले हुए थे, चाबियाँ भी यहाँ पे नहीं थी और मैं काफ़ी परेशान हुआ। मेरा कोई ज़हनी तौर पे अपसेट भी हो गया था। 1 करोड़ के प्राइज बॉन्ड थे और 40 लाख रुपया कैश था बच्चों की शादी के लिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर में 5000 से ज्यादा अफराद को लूटा गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग सिर्फ 313 मुकदमात के चालान मुकम्मल कर सका। शहर में होने वाली 70% डकैती और चोरी की वारदातों में वो मुल्जिमान शामिल हैं जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अगर मुल्जिमान को पकड़ने के बाद उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए तो शहर में होने वाले जराइम की शरह को कम किया जा सकता है। इरफान मलिक, सिटी 42। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कस्टम हुक्काम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके लाखों रुपए मालियत के सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुक्काम ने लाहौर एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान से कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, ज्वेलरी और जूते बरामद कर लिए। शेराकोट के इलाके मोहड़ा शरीफ के करीब दुकान में वारदात हुई। मुल्जिमान असले के जोर पर कॉस्मेटिक्स की दुकान से 20,000 के करीब नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। फखर इमाम, बताइएगा अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और थाना शेराकोट की हदूद में भी एक कॉस्मेटिक की दुकान है, वहाँ पर भी कुछ देर पहले डकैती की वारदात हुई है। जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। आप बताएं कि किस तरह से डकैती की वारदात हुई है और क्या सामान जो है मुल्जिमान लूट कर? मेरे पास एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि मोबाइल चार्जर चाहिए। मैंने उधर से चार्जर निकाला, उन्होंने मेरा
गन निकाली, उन्होंने कहा मोबाइल इधर रख दो, मोबाइल रखा तो उन्होंने कहा गले में से पैसे जितने हैं निकाल के दे दो। मैंने गले में से उन्हें पैसे निकाल के दिए, उसने मुंह पे मास्क पहना था, वो निकला और दूसरा बाइक पे बाइक पे बाहर दरवाजे में खड़ा था, उसके साथ बैठा और वो दोनों इस साइड पे फरार हो गए। मोबाइल भी लेके गए? मोबाइल था और पैसे थे। मोबाइल बिल्कुल मुतासर दुकानदार से हमने बात की है। 2 मुल्जिमान यहाँ पर आए हैं मोटरसाइकिल सवार, मुंह पर मास्क पहने हुए, उन्होंने यहाँ पर डकैती की वारदात। ठीक है फ़खर इमाम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीदवारान ने पंजाब बार काउंसिल के एजाज में जौहर टाउन में इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट अदील हैदर और चौधरी बशीर अहमद एडवोकेट की जानिब से किया गया। जौहर टाउन में मुनक़िदा इशाइये की तकरीब में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पीर मसूद चिश्ती, MPA मलिक नदीम अब्बास बारा, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फयाज रांझा, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी लाहौर हाई कोर्ट हसीबुल्ला खान, चेयरमैन एयर पोल्यूशन कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बैरिस्टर आमिर जफर खान, सीनियर नायब सदर इंसाफ वेलफेयर विंग लाहौर चौधरी मुनीब अहमद, मेंबर एंटी नारकोटिक्स पंजाब फवाद, समाजी रहनुमा ख्वाजा शेराज अहमद समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शुरका ने एडवोकेट रूही सालेह आवान, राना जुल्फ़िकार अली खान, राना सईद अख्तर, लियाकत अली चीमा की सपोर्ट का ऐलान भी किया। अभी आपको बताएं कि खाम सईद बट और बाव मोहम्मद बशीर की क़यादत में ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट लॉ एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात और इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद दी। वफ्द के दीगर शुरका का सदर एपमा ख्वाजा रियाज, चेयरमैन अहद अमीन, खालिद परवेज, कुदरतुल्लाह, फजल करीम, कजूम रजा, बाऊ बशीर भी शामिल थे। लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान वासिफ यूसुफ, हाजी आसिफ, शाहिद नजीर, मर्दान अली जैदी, जीशान सुहेल मलिक, अली अफजल, बाऊ बशीर, फयाज हैदर, सजाद अफजल भी इस मौके पर मौजूद रहे। लॉलीवुड इंडस्ट्री की सीनियर हिदायतकारा संगीता की सरप्राइज बर्थडे का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैन मदनी से, बताएगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हिदायतकारा संगीता आज हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनकी सरप्राइज बर्थडे जो है वो मारूफ प्रोड्यूसर नूर हसन राना ने जो है वो उसका एहतमाम किया। संगीता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी सरप्राइज बर्थडे? पिछले महीने थी बर्थडे, तो आई हूँ तो ये हमेशा मेरी सालगिरह करता है, तो आज सरप्राइज थी, तो आप लोगों को बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो खैर वो तो थी, लेकिन एकदम से कहेगा कि आपके सामने खुशी होती है फिर इस तरह सरप्राइज मिले। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या आप किस प्रोजेक्ट पे आजकल काम कर रही हैं और काफ़ी लंबा गैप आ गया आपका? कुछ आर्टिस्टों को साइन करना था, वो उन सबको कर लिया, तो इंशाल्लाह कल जाके फिर। ठीक है ज़ैन मदनी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।